वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तो कोई आया नहीं, आज आप अकेले ही। तो एक सवाल समझ लेते हैं। ये पढ़ा आपने कि नहीं? शेयर ऑफ प्रेगनेंसी नहीं पढ़ा? ये टॉपिक पढ़ा आपने व्हाट्सएप के नहीं, वीडियो से? हेलो। मैंने पढ़ा नहीं। मैंने जब से क्लासेस शुरू की हैं अच्छा। मेरी मॉर्निंग वॉक रुक गई। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है ना, प्रॉपर्टी पर, जमीन पर, बच्चों पर, तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्थ है। हाँ, सही बात है। अगर कोई हम ट्रेडमिल खरीदते हैं 10,000 की, 5,000 की, हम्म, जी तो जी ये फालतू खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आने वाले वक्त में ब्लड प्रेशर, शुगर और बीमारियों से बच लेते हैं। जी जी। तो और- मैं अगर क्लासेस से पीछे हट गया हूँ, हटने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, हम्म। इसलिए कि वो वॉक नहीं हो पाते। हाँ, मेरा भी वॉक रह जाता है क्योंकि क्लासेस होती हैं। तो अब ये है कि ये काम भी जरूरी है, अब दो क्या किया जाए। इसका भी टाइम कैसे निकालें? इसलिए कि ये जो मैं प्रेगनेंसी वाला पैटर्न समझ लूँ, फिर मैं क्लास हाँ ठीक है। सेल्फ करता रहूंगा और मैं आपसे पूछता रहूंगा। हाँ, ठीक, बस ये लास्ट टॉपिक ही समझ लेते हैं, बाकी एक बस, नाश्ता का है। जब भी आप चाहेंगे तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज आखिरी क्लास कर लेते क्योंकि मैं वो पीछे, हाँ बस मैं वो कमिटमेंट जो किया ना वो हटता नहीं पीछे। ये नहीं कि मैं करके हूँ। हैं। नहीं नहीं, आप पंक्चुअल रहे माशाल्लाह, ये और डेडिकेशन और है। दूसरी चीज, मैंने एक काम और भी किया है। जी जी जो वो टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है ना ये, जी जी। उसके लास्ट में उसका रिजल्ट भी लिखा है मैंने, एक लाइन, एक वर्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा काम किया। जैसे वो जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, हम्म, उसमें रेड रेड से मैंने लिख दिया है कि आर इज इक्वल टू लेस देन 1 या लेस देन 2, बस इतना लिख दिया है एक तरह से। ठीक ठीक। और दूसरा ये जो आपके जो क्वेश्चन है डॉक वाले फाइल के, जी जी। इसमें जो डैश लगा रखा है ना, जो जी। वाइफ, मदर, वाइफ डैश डॉटर, ये भी सही नहीं है, कॉमा लगाए इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। उससे क्या होगा कि वो कॉमा जो है वो छोटा फुल स्टॉप है, मतलब ये और ये और ये इस टाइप से। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, मैं करेक्ट कर लूँ। वो, हाँ, इसको आप करवा लें किसी प्रोफेशनल से, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है इंशाल्लाह कर लूँ। मैं भी कर रहा हूँ वैसे, जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दे दूँ, कर दूंगा फाइल, डॉक वाली फाइल। ठीक है, फिर आप कर दीजिएगा, फिर मैं जो है इसको देख लूँगा, और करेक्शन कर हाँ, लूँगा। और जो ग्रामर्स में वाइफ वाइफ वो भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह, और ठीक। लास्ट में वो सिंगल वाला वो लिख भी रहा हूँ, एक वर्ड में रिजल्ट पॉइंट से, जिससे कुछ सेल्फ स्टडी करे क्वेश्चन की, हाँ तो हाँ। लास्ट में मैच कर ले वो। हाँ हाँ, ठीक रहेगा वो। उसको लाल कलर में कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो एक लाइन में आंसर क्या आ रहा है सारा वो लिख जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो मैं इतवार इतवार में करता हूँ, मुझे टाइम लगेगा, मैं जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आपको बता दूँ। चलिए, जज़ाकल्लाह। तो मेरी तो लास्ट क्लास ले लें आप ये, चलो ठीक है। इंशाल्लाह, और तो कोई डेडिकेशन है ही नहीं ना, लोगों को आते नहीं ना, मसला ये आप आ रहे हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ले लें बिल्कुल। नहीं तो मैं इस लेकिन टाइम ये पे कि इस काम को करना। हाँ, इस टाइम पे मैं अपनी किताब लिख रहा होता हूँ, जब कोई नहीं आता है तो मैं अपना टाइम तो यूज नहीं नहीं करता नहीं, आप लगे रहिए, अल्लाह आपको लगाए रखे। चलिए इंशाल्लाह पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका तरीका सीख लीजिए तो आसान हो जाएगा। जी, बस पता चल गया। बिस्मिल्लाह। तो इसमें डिस्कशन ये है कि यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन लिख दी हैं कि अगर कोई शख्स जो है मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, और उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो, तो उसको किस तरीके से तकसीम किया जाए। तो बेटर तरीका तो उलमा इकराम ये कहते हैं, बेटर तरीका तो ये है कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का कर देना चाहिए। ये आसान तरीका है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो डिलीवरी में 6 महीने 7 महीने बाकी हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रेगनेंसी किड है उसका जो शेयर है उसको हम क्या करेंगे, सेव करके रख देंगे। उसके शेयर को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब इसमें दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि वो हमल में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दो तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। एक बार एज्यूम करेंगे कि न्यू बॉर्न जो बेबी है वो लड़का है, और एक बार एज्यूम एज्यूम कर लेंगे कि वो लड़की है। तो 2 टाइम्स हमें एक सवाल के अंदर कैलकुलेशन करना होगा। फिर दोनों ही कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है,
टाइम आप लड़के को कंसीडर करेंगे, एक टाइम लड़की को कंसीडर करेंगे, तो उनके जो टोटल जो शेयर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट आ सकते हैं, कहीं कुछ आ सकते हैं, कहीं कुछ आ सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि उन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालने के बाद उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन ये ली है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन में टोटल शेयर 32 आते हैं और दूसरी कैलकुलेशन में फॉर एग्जांपल टोटल शेयर 24 आते हैं, तो हम इसको 32 ऑब्लिक अगर 24 करते हैं और इसको 8 से कट कर देते हैं, तो ये आपके पास जो है 4/3 बन जाता है, यानी इसका जो रेशियो है वो 4:4:3 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक साइड पर 32/24 लिख देते हैं और इक्वल टू इसको हम 4/3 लिख देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की जाती है और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की जाती है, तो दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 96 हो जाती है। तो उसको हम किसी तरीके से कॉमन शेयर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से। अब दोनों ही जब ये कर देंगे, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम जितने भी इनहेरिटर्स हैं उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दे देंगे, जितना आपके पास कम से कम दिया जा सकता है दोनों केस में, चाहे वो लड़के केस में से कुछ कम आ रहा हो या लड़की केस में से कम आ रहा हो। और बाकी हिस्से को हम बचा के रख देंगे आने वाले बच्चे के लिए भी, और इनहेरिटर्स जो आपके पास है उनको भी कुछ ना कुछ शेयर मिल सकता है बचे हुए हिस्से में से भी। तो यहाँ पर एक सवाल लिया गया है कि नसीर की जब डेथ होती है तो उसने अपने पीछे एक वाइफ को छोड़ा है, माँ है, फादर है और उसकी डॉटर है, और उसकी वाइफ आपके पास प्रेग्नेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है नसीर की प्रॉपर्टी का, और इसमें हमें ये बताना है हर एक को कितने शेयर मिलेंगे और कितने शेयर को हम सेव करके रख लें ताकि बच्चे की विलादत के बाद जो है उसको तकसीम कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कैलकुलेशन करके रख लिया है, इसलिए यहाँ पे वक्त हमें कम लगेगा। तो यहाँ पर केस 1 में हमने कंसीडर किया कि आने वाली जो औलाद है वो बेटा है। तो नसीर की डेथ के बाद उसकी वाइफ मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है, उसका फादर मौजूद है और ये डॉटर मौजूद है। जिसको हमने इमेजिन किया है कि वो आएगा उसको हमने लिख दिया प्रेगनेंसी किट है। तो जब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वाइफ है, औलाद की मौजूदगी में इसका शेयर 1/8 हो गया, माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो गया। जो फादर है, अगर ये सिर्फ डॉटर ही होती तो फादर जो है जबुल फरूज भी होता और असबा भी बन जाता। असबा भी होता जी। लेकिन अब हमने तस्लीम कर लिया कि बेटा आ रहा है, तो ये फादर केवल जेड बनेगा और आने वाली जो औलाद बन गई दोनों वो आपके पास असबा बी गैरी कंडीशन में आ गई। तो टोटल शेयर ऑफ जो जेड हमारे पास हो गया, वाइफ का, मदर का, फादर का, ये निकल कर आ जाएगा 11/24 निकल कर आ जाएगा। इसलिए जो आर की वैल्यू निकलेगी शेयर ऑफ असबा बिगारी की, वो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, हाँ 13/24 आ गई। अब इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, बेटा और बेटी का। तो इनके एडिशन जो हो गया रेशियो का वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक बेटे का हिस्सा बिल्कुल ठीक। निकालना है तो 13 बटे आपके पास ये जो 24 है, ये जो बचा हुआ हिस्सा था ये वाला हिस्सा आ गया, और उसके 3 हिस्से कर लिए गए यानी 1/3 कर लिए गए। बेटे को 2 हिस्से दे दिए गए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये इससे 12 बार कट गया और ये 13/36 आ गया बेटे का हिस्सा, और बेटी का जो हिस्सा आ गया 13/72 आ गया। तो हमने केस 1 में एजम्पशन कर लिया कि हर एक शेयर का, हर एक इनहेरिटर्स का कितना हिस्सा होगा, उसमें बेटा और बेटी के भी हिस्से रख दिए। तो टोटल डिवीजन 72 किए जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन समरी हमने ये लिख दी कि इंडिविजुअल बंदे को जो शेयर मिलना चाहिए जब लड़का पैदा हो, तो वाइफ को 9 हिस्से मिलने चाहिए, माँ को 12 मिलने चाहिए, वालिद साहब को 12 मिलने चाहिए, बेटी को 13, और जो बच्चा पैदा होगा उसको जो है 26 हिस्से मिलने चाहिए। अभी पैदा कुछ नहीं हुआ है, एजम्पशन कर लिया है। केस नंबर सेकंड में एजम्पशन क्या किया हमने, तो उसमें मान लिया कि आने वाली जो है वो लड़की डॉटर है। तो इसमें अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डॉटर्स हो जाएंगी, तो वालिद साहब असबाबी बन जाएंगे, क्योंकि बेटी की मौजूद में असबाबी बनेंगे। तो 2 बेटियों का हिस्सा 2/3 है, तो हर एक का कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो टोटल शेयर ऑफ जेड जो निकल कर आया वाइफ का, मदर का, फादर का, डॉटर डॉटर का, वो कितना आया, 27/24, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 27 शेयर किए जाएंगे। और तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू कुछ बची नहीं, क्योंकि ये लेस देन अगर 1 होता तो आर की वैल्यू बच जाती, क्योंकि इक्वल टू में नहीं बचता और ग्रेटर देन में नहीं बचता आर की वैल्यू।
तो आर की वैल्यू फादर साहब को कुछ भी नहीं मिली, इसलिए इंडिविजुअल जो शेयर बेटी की अगर पैदाइश होती है अजम्पशन में, तो माँ को, वाइफ को 3 शेयर जाने चाहिए, मदर को आपके पास 4 जाने चाहिए, फादर को भी 4, बेटी को 8, और आने वाली जो नई बेटी है उसको भी 8 जाने चाहिए। ये हमने दो, स्क्रीन ऊंचे करना थोड़ा सा, स्क्रीन नीचे देखने का। ये स्क्रीन तो ऊंचा नहीं हो सकता मेरा वाला। अच्छा अच्छा, डॉक्टर के नीचे कुछ दिखने का। अच्छा, कौन सी वाली डॉटर के नीचे, ये पहली वाली के? हाँ नहीं दिख रहा है, मैं वो टिल्ट कर रखा था, ठीक है आ गया। अच्छा, आ गया, ठीक है। तो ये जो है, अगर लड़की पैदा होगी तो इस तरीके से होगा, तो दोनों हमने एजम्पशन ले लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक जगह पर जो कैलकुलेशन है उसके अंदर तो 72 हिस्से हो रहे हैं, 72, हम्म, और दूसरी जगह पर कितने हिस्से आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं आपके पास। हम्म, तो ये दोनों क्या हो गए, टोटल शेयर आपके पास अलग अलग हो गए। तो क्या हम्म, करेंगे हम इसके लिए, इन बोथ कैलकुलेशन केस 1 एंड केस 2 टोटल शेयर ऑफ इनहेरिटर्स आर डिफरेंट है। तो इन हम्म, केस 1 में टोटल शेयर इतने हैं, केस 2 में टोटल शेयर इतने हैं, तो हम एक कॉमन नंबर निकाल लेंगे इसका। तो हमने क्या किया, इन दोनों को 72/27 को डिवाइड किससे कर दिया, 9 से। तो इसका रेशियो कितना निकल आया, 9/72 और 8 9 27, 8/3 निकल आया रेशियो। तो हमने क्या कर दिया, इनके रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इधर भी 216 हो गया और इधर भी 216 हो गया, दोनों के अंदर 216 216 शेयर हमारे पास आ गए। तो अब हमें क्या हुआ, कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होगी। हाँ मतलब दोनों का एलसीएम एक हो गया। एलसीएम एक कर लिया इस तरीके से हमने। तो हम्म, हमने एलसीएम एक कर लिया, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसीजर हो गया कि नाउ मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल इनहेरिटर शेयर वाया 3 इन केस ऑफ 1। केस 1 हम्म, में हमारे पास जो है हर एक को, जिसमें 72 हिस्से थे, हर एक को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर एक को हम्म, 3 से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई, यानी ये 216 हो गया, ये टोटल शेयर हो गए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, हम्म, ये बिफोर मल्टीप्लीकेशन ये थे। और केस नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 8 से, तो ये भी कितने हो गए, 216 हो गए, पहले ही 27 थे। तो हमें ये वाला पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो टोटल शेयर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो उसका एलसीएम हम कॉमन करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये जब हमारे पास हो गया, तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है दोनों केसेस के अंदर कि केस 1 में लड़की को हमने कंसीडर किया है, केस 2 में लड़की को कंसीडर किया है, किस में कितने हिस्से जा रहे हैं, किस में कितने हिस्से नहीं जा रहे हैं। अब अगला टास्क ये होगा कि लोएस्ट जो शेयर है वो पेड कर देना चाहिए किसको, हर एक इनहेरिटर्स को, इस वाली टेबल से। तो हमने डाल दिया इसका पेड एंड सेव्ड शेयर के नाम से। तो अगर लोएस्ट पेएबल शेयर लिख दिया बिफोर बर्थ, बच्चे की पैदाइश नहीं हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, तो कितना मिनिमम जाना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं माँ का मिनिमम जो है इसमें कितना है, वाइफ का मिनिमम 24 है, और मदर का मिनिमम कितना है, 24 है, और फादर का मिनिमम कितना है, 24 है, और यहाँ पे डॉटर का मिनिमम कितना है, 39 है, जो लोग मौजूद हैं अभी। तो चाहे केस 1 में से हो या केस 2 में से हो, इन बोथ दी केसेस का लुकअप करने के बाद जहां पर मिनिमम मिल रहा हो मिनिमम दे देना चाहिए। तो हमने क्या किया इसके अंदर, इनको मिनिमम दे दिया, वाइफ को मिनिमम दे दिया, मदर को मिनिमम दे दिया, फादर को और डॉटर को। यानी हमारे पास जो 216 शेयर थे टोटल, उनमें से 127 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बच्चे की पैदाइश से पहले ही। तो 216 में से 127 घटा दिया, तो 89 शेयर हमने सेव करके रख लिए। अब जब भी 6 7 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा तो 89 शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब 89 शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, अब हमने कंसीडर ये कर लिया कि नया बच्चा जो पैदा हुआ है वो बेटा है। हम्म, तो अगर बेटा पैदा हुआ तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग और केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, हम्म। टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और सिवाय सिवाय डॉक्टर के, हाँ सिवाय डॉक्टर के केस नंबर 2 में दे देंगे सबको, ये हुआ। हाँ हाँ, सिवाय जहाँ पे भी लोएस्ट आएगा, चूंकि हर एक कंडीशन में अलग अलग आता है, वो तो डिपेंड देखना पड़ेगा टेबल को बिना उसके। तो हमारी टेबल में फिलहाल ये जो आपने सही कहा है। हमारे टेबल में ही आ रहा है हाँ, जी। ये है। अब यहाँ पर केस नंबर 1 में और केस टेबल नंबर 1 में और केस नंबर 1 में बेटे का जो हिस्सा है वो कितना है, 78 है। हम्म, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि अगर वो बेटा पैदा होता है तो टेबल नंबर 1 में, केस नंबर 1 में न्यू बॉर्न का कितना है, 78 है। और 78, टेबल 2 के अकॉर्डिंग जो बचे हुए शेयर कितने, 89, 89। 89 है। तो यहाँ पर आपके पास 78 तो किसको चला जाएगा, न्यू बॉर्न, इसको न्यू चला बॉर्न जाएगा, को। ठीक है।
और टेबल 2 के अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो जाने हैं, कितने शेयर जाने हैं वाइफ को यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने उसको 24 दिए हैं, हमने इसको जो है 24 दिए हैं। तो इसको अगर बेटा बेटा पैदा होता है, यहाँ पे सन पैदा होता है, तो इसको कितने चाहिए, 27 चाहिए। यानी इसको 24 में 3 और एडिशन कर देंगे। माँ को 32 दिए हमने, लेकिन माँ को बेटे की मौजूदगी में कितने चाहिए, 36 चाहिए, तो इसके अंदर माँ को 4 और चले जाएंगे। वालिद साहब को हमने 32 दिए थे, लेकिन बेटे की मौजूदगी में वालिद साहब को कितने जाएंगे, 36 जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 का और एडिशन, यानी यहाँ पे 4 का एडिशन हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर 4 एडिशन कर देंगे, यहाँ पर 4 एडिशन कर देंगे, यहाँ पर 3 एडिशन कर देंगे। और बेटी को 39 चला ही गया, बेटी का तो एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, और बेटे को 38 चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर वाइफ को 3 एक्स्ट्रा और दे दिया जाए, माँ को दे दिया जाए, फादर को, और इसका ये टोटल 89 हो गया। और अगर लड़की पैदा होती है तो टेबल 1 के अकॉर्डिंग और केस 2 के अकॉर्डिंग, टेबल 1 और केस 2, टेबल नंबर 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग आने वाली नई बच्ची को कितना मिलना है, पी का मतलब प्रेगनेंसी किट को 64, और वाइफ को 24 मिलना ही था, मदर को 32 ही मिलना है लड़की के केस में, फादर को 32 ही मिलना है, और जो ये आपके पास ये डॉटर है, इसको जो है कितना दिया था हमने, 39 दिया था इसको। तो इसका भी कितना करना है हमें, 64 पूरा करना है। तो आने वाली नई बच्ची को तो 64 दे दिया जाएगा, लेकिन पुरानी वाली जो बच्ची है उसको अंदर हम क्या करेंगे कि उसको हमने पहले 39 दिया था, और उसको 25 और दे दिया हमने, तो इसका 64 पूरा कर ये देंगे। भी आपके पास 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डॉटर को 39 मिल रहा है अकॉर्डिंग टू टेबल 2, तो उसको 25 और दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन समरी हमने लिख दी कि टोटल जो शेयर थे वो 216 थे, 216 शेयर में से 24 शेयर वाइफ को दे दिए गए, 32 शेयर जो है आपके पास फादर को दे दिए गए, 29 जो शेयर है, 29 नहीं है, 25 ही गलत हो गया, 25 जो शेयर है वो जो है डॉटर को दे दी जाएंगे। और 25 और 29 नहीं, 39 टेबल 1 के अकॉर्डिंग 39 जो है आपके पास डॉटर को दी जाएंगे, और 89 शेयर को सेव कर लिया जाएगा। अगर बच्चा पैदा होता है आपके पास बेटा, तो 78 शेयर हैं विल गिव टू दी सन को दिए जाएंगे, 3 शेयर आपके पास, यानी 89 में से 3 शेयर चले जाएंगे वाइफ को, 4 शेयर चले जाएंगे किसको, मदर को, और 4 चले जाएंगे फादर को चले जाएंगे। लेकिन अगर लड़की पैदा होती है आपके पास, तो 64 शेयर चले गए नए बच्चे को, और जो ओल्ड बेबी थी आपके पास उसको कितने चले गए, 25 शेयर चले जाएंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन प्रोसीड होंगे। तो जैसे न्यू बॉर्न को लड़का जो से होता है 78 मिले, या न्यू बॉर्न लड़की होती है जिसको ये मिले, ये भी तो वाइफ ही को मिलेंगे। कौन से वाले? न्यू बॉर्न के जो शेयर्स हैं ये वाइफ ही को मिलेंगे, प्रेग्नेंट वाइफ है। नहीं, वाइफ वाइफ को तो ऑलरेडी इन केस ऑफ द गर्ल में जब बच्ची पैदा हो रही है, तो वाइफ को तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम गर्ल लेते हैं, लड़की लेते हैं, तो वाइफ को तो हमने कम से कम पहले दे ही दिया था, मदर को भी कम नहीं से। नहीं, नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा। ये हम्म, न्यू बॉर्न की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो शेयर है, हाँ उसका केयर टेकर तो वाइफ है। हाँ, न्यू बॉर्न जब आपके पास बेटी है, जब वो मर जाएगी तो उसका उसको उसको जाएगा ना आपके पास, जिंदगी में थोड़ी जाएगा, जिंदगी में कैसे नहीं जाएगा? मतलब वो कहाँ रहेगा, वो पेमेंट वो किसके पास रहेगा वो? भाई जो हमारे पास जो शेयर बचे हैं, वो शेयर कितने बचे, वो बचे केवल 89 शेयर, यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया, 89 शेयर वो तो हमारे मैं पास, समझ। 89 नहीं, शेयर। जब न्यू बॉर्न को डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये हाँ, शेयर, तो न्यू कौन लेगा वो? न्यू बॉर्न को जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो टेबल नंबर 2 से निकल कर आएगा। केस नंबर 2 में अगर गर्ल होती है, तो वाइफ को केवल इतने जाने हैं, माँ को इतने जाने हैं, फादर को इतने जाने हैं, और जो न्यू बॉर्न है अब उसको 64 जाने हैं, और पुरानी वाली को भी 64 जाने हैं। बट इस पुरानी नहीं वाली को 39 हम दे चुके हैं, पुरानी वाली नहीं, को। मैं ये नहीं पूछ रहा। हम्म, जैसे किसी के सपोज में एक शेयर 1,000 रुपए का है, ठीक है ना, हम्म, सपोज। हम्म, और हम जो है 64 जो है, केस नंबर 2 में 64 जो देने हैं, 64,000 वो न्यू बॉर्न बेबी लड़की को देना है, ठीक है ना? हाँ 64 न्यू को या देना। लड़के को, या लड़के को जो है वो हमें हम्म, लड़के 78 देना है जैसे, 78 ठीक है देना। ना?
78,000 या 64,000 न्यू बॉर्न को देंगे, लड़का लड़की, यही हुआ ना अल्टीमेटली लास्ट में, है? जी जी जी। तो ये बैंक में रहेगा पैसा या कहाँ रहेगा ये आप अपने पास रखें या बैंक में किसी उसके पास रखें जो आपके पास जिम्मेदार हो, अमानतदार हो। किसी एक के पास तो रखनी पड़ेगा। ये बैंक में कैसे भी सेफ कर रख दे, उसके जैसे भी आपने रखने, कोई तो बंदा सेफ कर रखेगा ना अपने पास। नहीं वही पूछ रहा हूँ, कौन रखेगा इसको? नहीं तो अब इसको रखने के लिए तो आप ये देख सकते हैं, आप घर में बड़े हैं तो आप रख सकते हैं, जो ज्यादा अमानतदार हो उसके पास रख दिया जाए। नहीं, जो वाइफ उसका ध्यान रख रही है, माँ रहती है कलकत्ता में, वाइफ रहती है दिल्ली में, हम्म, अब और ये फादर भी चलो सेपरेटेड हैं, फादर लंदन में चले गए, अब और ये एक लड़की जो है उसकी शादी होके वहां चली गई, ये अमानत कहाँ रहेगी ये? अब ये अमानत तो अब अकॉर्ड वेरी करेगी आपके पास फैमिली टू फैमिली कंडीशन के ऊपर, कहीं पर भी अब रख। मेरा क्वेश्चन समझ गए ना आप? हाँ। क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर तो तलाश करते रहे, क्वेश्चन तो ठीक है ना मेरा भी, पैसे कहाँ जाए? हाँ, कहाँ रखा जाए, किसके पास रखा जाए, ताकि बाद में हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो तो चलो फिर चलो चलो ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपसे फिर। हाँ, मैं इसको इसको मैं प्रेगनेंसी वाले पढ़ लूंगा, फिर मैं जो देख लूंगा जैसे, और ठीक है ना? मुनास्खा वाले भी उसमें पड़े हुए हैं पुराने वाले लिस्ट में, वो भी पढ़ लीजिएगा पुराने वीडियो से। मुनास्खा भी थोड़ा टफ होता है जब मल्टीपल लोग। हाँ वो मैंने पढ़ा है वो सारा, अच्छा, नक्शा पढ़ लिया मैंने। चलिए इंशाल्लाह। पढ़ ली मैंने, प्रेगनेंसी वाला था कि प्रेगनेंसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा और है, जी जी। क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ। हाँ। ये जी। तो पता लग जाता है, ये तो पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की है। आज की डेट में ठीक। हाँ, आज के डेट में 100% पता लग जाता है। अच्छा 99.9% नहीं, 100%। अच्छा अच्छा ठीक। बताया इसलिए नहीं जाता, हम्म, क्योंकि वो यहाँ पर वो क्राइम है ना, हाँ फेटिसाइड इंडिया में ही है, बाकी नहीं है। हाँ सही बात है बाप। सही। हाँ, क्योंकि इंडिया अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर फीमेल रेशो जो है वो कम कम है। कम है। बाकी पूरी दुनिया में फीमेल रेशो जो है वो ज्यादा है। हम्म, पता है ना आपको इस चीज का? जी जी जी। क्या बहुत सवाल, ज्यादा है। सवाल क्या था? सवाल ये है कि जब पता चल गया अभी लड़का है या लड़की है, तो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? नहीं, उसके लिए पैदा होना जरूरी है। पैदा नहीं हुआ ना वो भी, बच्चे की अच्छा विलादत के अच्छा। बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज द कंडीशन, दुनिया में आने के बाद। नहीं, हाँ चलो ठीक है, पर हम उसका कैलकुलेट करके रख सकते हैं। हाँ, उसका जो है सांस होना जरूरी है, जब वो पैदा हो तो वो जिंदा हो, चाहे उसके 1 मिनट के बाद ही मर जाए वो, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा शुरू। बस ये कंडीशन है, अदरवाइज तो कर तो पेट में ही कर सकते थे। आज इंशाल्लाह किताब प्रिंट होके आ रही है वो रद वाली। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ हाँ, और आज ही जमात इस्लामी का प्रोग्राम हो रहा है इंडिया लेवल का, जहाँ से 150-200 लोग आ रहे हैं पूरे अच्छा हिंदुस्तान से। तो मैं जो है लिफाफों में पैक करके उन लोगों को जो है इंशाल्लाह 7 तारीख से प्रोग्राम है, तो सबको इंशाल्लाह जो है पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी चारों किताबें, ताकि कुछ लोग। आज से कब तक है? ये 3 दिन तक है, लेकिन वो सिर्फ अच्छा। उन्हीं के लिए जो उनके नुमाइंदे हैं, बाकी जो वैसे तो जब होता है तो सारा लोग आते थे, बहुत सारे 10-20 हज़ार लोग आते थे। चलो, कितने पेज की है ये? मेरी किताब जो है रद्द रद्द वाली है ना ये? भारत वाली 80 पेज की किताब है, 80 पेज की। जब अच्छा, आप इसमें आपने पूछा स्कॉलर से कि इस पर रद्द के ऊपर तशदीद लगाने नहीं लगाने? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, कहते इसको उर्दू में अच्छा, रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ हाँ दिया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जब आप आएंगे तो किताब ले जाइएगा, जब भी आप आएंगे। हाँ इंशाल्लाह, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप। संडे वनडे को देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।